Do you want to know? Well, I've been thinking about you. Hello students, welcome to Lakshya Academy of Her. My name is Mohit Garg. I welcome you all the online lecture. Our lecture of today number is 10, which is from the chapter 6, application of derivative of class 12. So let's start the students our lecture today. See students, today we are going to discuss the content in this lecture. They will study in this lecture most important part 2, application of maxima and minima with example. So this is our entire content of today, which we will do in this video. Okay students, so let's start the students our lecture today. So firstly I will discuss the example number 5. देखिए स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन कहता है दी सम ऑफ द सरफेस एरिया. आपने क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, फिर आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है. अगर आप रीड नहीं करोगे क्वेश्चन के अंदर कि गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है आपने, फिर आपको क्वेश्चन करने में मुश्किल आएगी. पहले ये देखना है कि गिवन क्या दिया हुआ है. गिवन आपको दिया हुआ है द सम ऑफ द सरफेस एरिया. सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया के लिए या तो आपको चारों तरफ की बात करेगा या उसने लिखा होगा कर्व सरफेस एरिया, तभी आपने कर्व सरफेस एरिया लेना है, अदरवाइज आपने टोटल सरफेस एरिया लेना है. कहते हैं सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड. रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड किस शेप के अंदर होती है, क्यूबाइड की शेप के अंदर होती है. मतलब सम करना है, एक तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जिसकी साइड दी हुई है x 2x एंड x/3 एंड ए स्फीयर, दूसरा आपको दिया हुआ है स्फीयर. मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, इन दोनों का सम तो वो निकालना है. सबसे पहले सरफेस एरिया. कहता है जो स्फीयर है वो गिवन दिया हुआ है कि वो कांस्टेंट के इक्वल है, कि स्फीयर जो होगा वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है. प्रूव क्या करना है आपने कि सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, आपने प्रूव करना है वॉल्यूम्स, मतलब क्यूबाइड का वॉल्यूम और स्फीयर के वॉल्यूम का सम, उससे जो आपके पास फंक्शन बनेगा उसको आपने क्या दिखाना है, मिनिमम दिखाना है. मतलब वॉल्यूम के जो फंक्शन बनेगा दोनों को सम करके उसको आपने मिनिमम दिखाना है. और गिवन आपको दिया हुआ है कि द सम ऑफ सरफेस एरिया, ये आपको गिवन दिया हुआ है और आपने फाइंड करना है वॉल्यूम का सरफेस जो होगा, वॉल्यूम का जो एरिया होगा वो मिनिमम आपने शो करना है. और साथ साथ उस आपने क्या शो करना है कि इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब x जो होगा वो 3 टाइम्स होगा रेडियस के स्फीयर के, मतलब x इक्वल टू 3r, ये भी आपने शो करना है. मतलब x की जो वैल्यू आप फाइंड करोगे वो 3r के इक्वल आनी चाहिए. कहता है आल्सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ देयर वॉल्यूम. कहता है जो वॉल्यूम्स का फंक्शन बनाओगे उसमें x की वैल्यू 3r पुट करोगे या r की वैल्यू को x/3 पुट करोगे तो आपके पास जो बनेगी वैल्यू वो आपने फाइंड करनी है. कहते हैं मिनिमम वैल्यू भी आपने फाइंड करनी है. आइए अब क्वेश्चन को करते हैं. जो गिवन दिया हुआ है वो लेके चलते हैं. सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट आपके पास क्या दिया हुआ है, एक तो आपके पास गिवन दिया हुआ है द सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड. तो लेट कर लेते हैं. दिस लेट करने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन ही दिया हुआ है द साइड्स ऑफ, क्या गिवन दिया है, द साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड और क्या क्या गिवन दी है, एक x है, एक 2x है, एक x/3 है. तो इसको लेंथ मान लेते हैं, ये ब्रेथ मान लेते हैं, ये आपके पास क्या है, हाइट है. ठीक है बेटे. और लेट कर लेते हैं एंड लेट दी आर रेडियस ऑफ दी स्फीयर, लेट आर बी दी रेडियस ऑफ दी स्फीयर. ओके बेटे. स्फीयर का रेडियस में क्या लेट कर लिया, आर लेट कर लिया. आपने क्या करना है, सम ऑफ सरफेस एरिया. सरफेस एरिया को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो आपने क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि जो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड आता है वो क्यूबाइड की शेप के अंदर होता है, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये आपको गिवन दिया हुआ है. तो आप फार्मूला लगाओगे टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड, ये फार्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 स्फीयर क्या होता है 4πr². अब आपके पास LBH वैल्यू गिवन दी है, लेंथ आपके पास x है, ब्रेथ आपके पास 2x है और हाइट आपके पास क्या x/3. ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो देखो आपके पास क्या बनेगा. तो देयरफॉर s आपके पास क्या बनेगा 2 इंटू में
एल की जो वैल्यू आपके पास वो आपके पास है एक्स इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू में हाइट प्लस हाइट इंटू में लेंथ प्लस आपके पास था 4 पाई r²। ठीक है बेटे, अब इसको सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा देखो, 2x² प्लस 2x² बाई 3 प्लस x² बाई 3। तो आपके पास क्या बनेगा, इसका एलसीएम लोगे तो 6 प्लस सॉरी बेटे, तो इनका एलसीएम लेंगे तो देखो क्या बनेगा, इनका एलसीएम लो तो 2 इंटू में 3 एलसीएम आएगा तो ये बनेगा 6x² प्लस 2x² प्लस x² प्लस 4 पाई r²। तो आपके पास आंसर आएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। तो ये बनेगा 2 इंटू में 9x² बाई 3 प्लस 4 पाई r²। इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास आंसर क्या बनेगा अब 6x² प्लस 4 पाई r²। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, s की वैल्यू आ गई। तो हम क्या करते हैं, x का रिस्पेक्ट टू r करते हैं। देखो आपको r के अंदर कंडीशन दी हुई है तो मैं ds बाई डी आर निकाल रहा हूँ। तो ये देखो इसका क्या बनेगा 6, ऐसे कैसे x का डायरेक्ट करेंगे तो बनेगा 2x, फिर अगेन x का डायरेक्ट रिस्पेक्ट टू r करेंगे वो बनेगा dx बाई डी आर, और r स्क्वायर का डायरेक्ट करेंगे तो बनेगा 8 पाई r। ओके बेटे, ये आपके पास किसका आ गया, आपके पास वैल्यू आ गई ds बाई डी आर की। इसको आगे सोल्व करना है तो आगे सोल्व कर सकते हो कि 12x dx बाई डी आर प्लस 8 पाई r। ओके बेटे, अब देखिए आपके पास ये ds बाई डी आर की वैल्यू आ गई। आपको गिवन क्या दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि स्फीयर इज गिवन टू बी कांस्टेंट। जो स्फीयर है वो किसके इक्वल दिया हुआ है, कांस्टेंट के इक्वल दिया हुआ है। मतलब स्फीयर स्फीयर के कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, कहते हैं सम ऑफ सरफेस एरिया वो कांस्टेंट के इक्वल है। ठीक है, मतलब s इक्वल टू कांस्टेंट है तो अब इसको लेके चलेंगे कि जो सम ऑफ एरिया है वो किसके इक्वल है, सरफेस सम ऑफ एरिया जो है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। ये गिवन दिया हुआ है, गिवन। ठीक है बेटे, सम ऑफ एरिया जो दिया हुआ है वो किसके इक्वल दिया है, कांस्टेंट के। इसका करो बेटे, डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू r, डिफरेंशिएट विद वो साइड रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये क्या बनेगा कि ds बाई डी आर किसके इक्वल होगा, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू डी आर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, 0 के इक्वल होता है। तो ds बाई डी आर की वैल्यू आपने फाइंड की थी कि 12x dx बाई डी आर प्लस 8 पाई r। इसको लेके चलेंगे 12x dx बाई डी आर प्लस 8 पाई r। कांस्टेंट डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 0 के। आप यहां से dx बाई डी आर की वैल्यू को आप फाइंड करोगे तो dx बाई डी आर किसके इक्वल आएगा, माइनस 8 पाई r अपॉन में 12x। इसको कैंसिल कर दो तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2 पाई r अपॉन में 3x। तो देयर फोर dx बाई डी आर की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आपके पास आ गई माइनस 2 पाई r अपॉन 3x। इसको हम फर्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है बेटे, अभी तक आपने कुछ नहीं किया। अभी तक आपने क्या किया है, जो गिवन दिया हुआ था कि सम ऑफ सरफेस एरिया वो हमने फाइंड किया, वो s इसके इक्वल आ गया था। फिर मैंने सब रिस्पेक्ट टू r किया, ds बाई डी आर की वैल्यू आ गई। कि आपने को गिवन दिया था कि सम ऑफ एरिया जो है वो कांस्टेंट के इक्वल है, तो मतलब s जो था वो कांस्टेंट के इक्वल था। तो मैंने इसका डिफरेंशिएट किया, ds बाई डी आर वो किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ से मैंने फाइंड कर ली वैल्यू dx बाई डी आर की। अब प्रूव क्या करना है वो करेंगे सोल्व। कहते प्रूव दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम। सबसे पहले वॉल्यूम का सम निकालते हैं। तो नाउ सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स को 20 से नोट कर लेता हूं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सम द देयर वॉल्यूम्स। वॉल्यूम कौन कौन सा निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो फार्मूला लगाओ, तो वॉल्यूम इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। लेंथ आपके पास x है, ब्रेथ आपके पास 2x है, और हाइट आपके पास की x/3, और r की वैल्यू आपके पास क्या है, r है। ओके बेटे,
अब देखो बेटे, इसको सोल्व करो तो v इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपके पास बन गया बेटे। अब आपके पास v की वैल्यू ये बन गई। इसको मैं क्या लेट कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेता हूँ। अब इसका v आ गया आपके पास। आपको प्रूव क्या करना है कि जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम होगा वो मिनिमम शो करना है। बस आप स्टेप वही चलेंगे। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर इसके इक्वल टू 0। यहाँ से हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू या r की वैल्यू फाइंड कर लेना। फिर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसमें वैल्यू को पुट करेंगे, फिर देखेंगे फंक्शन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। ठीक है बेटे, तो आइए ये सारे स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे dv बाई डी आर। पहले ये निकालते हैं, तो इसके देखो वैल्यू क्या बनेगी, 2/3 एक्स क्यूब का रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो 3x² इंटू में dx बाई डी आर प्लस 4/3 पाई ऐसा कैसी, आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r²। 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। आपके पास क्या बनेगा, ये भी 3 से 3 क्या हो गया, कैंसल। तो dv बाई डी आर किसके खिला देगा, 2x² dx बाई डी आर प्लस 4πr² के। अब आपने क्या करना है बेटे, dx बाई डी आर की वैल्यू को पुट करते हैं। dx बाई डी आर की वैल्यू आपके पास थी -2πr/3x। ये वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ इसके अंदर, तो आपके पास देखो क्या वैल्यू आएगी, 2x²। तो आपके पास वैल्यू आएगी -2πr/3x प्लस 4πr²। तो ये x से ये वाला x कैंसल, तो आपके पास क्या बचेगा, माइनस का 4πxr/3 प्लस 4πr²। ठीक है बेटे, ये आपके पास बन गया dv/dr। अब क्या करना है, dv/dr को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो नाउ dv/dr इक्वल टू 0। तो आपके पास स्टेटमेंट बनेगी -4πxr/3 प्लस 4πr² इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, 4πr कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस का x/3 प्लस r इक्वल टू 0। तो इस मीन्स -x/3 प्लस r इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी r इक्वल टू x/3। एक तो आपकी वैल्यू आ गई, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू आगे बस क्या आ गया 3r। देखो x इक्वल टू 3r, ये हम बस आंसर आ गया। ये भी प्रूव करना था कि x की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3r के इक्वल होनी चाहिए। देखो कि इफ x इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये आपको गिवन दिया था, ये हमने शो भी कर दिया। ठीक है बेटे, कि x किसके इक्वल आ गया 3r के। अब आपके पास डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू 3r आ गई। अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकाल लेंगे। नाउ d²v/में dr²। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो देखो -4/3, ये तो कांस्टेंट टर्म है, x और r, x और r दो फंक्शन है, तो x इंटू आर के अंदर u इंटू वी मैथड हम यूज सॉल्व करेंगे। u इंटू वी मैथड कैसे लगाएंगे, पहला फंक्शन ऐसा कैसी, दूसरे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, तो r का रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो हो जाएगा 1, फिर 1 प्लस r ऐसे कैसी, फिर dx इंटू में dr। ठीक है बेटे, प्लस 4πr² का डेरिवेटिव करेंगे तो बनेगा 8πr। अब इसको सोल्व करो तो आपके पास देखो क्या बनेगा, -4π/3 x प्लस r इंटू में dx बाई डी आर। dx बाई डी आर की वैल्यू को पुट करेंगे, आपके पास dx बाई डी आर की वैल्यू थी -2πr/3x प्लस 8πr। ओके बेटे, अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 4πx/3 माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा 4 इंटू 2 8, पाई को पाई से गया π² और r को r से गया r² अपॉन में 3 इंटू 3 9x प्लस 8πr। ठीक है बेटे, ये आपके पास टर्म बनेगी। अब आपके पास डबल डेरिवेटिव ये बन गया कि d²v/में dr² इस किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। अब आपने क्या करना है, x की वैल्यू 3r पुट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, फिर ये फंक्शन देखना है कि ये फंक्शन जो है पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर पॉजिटिव फंक्शन आता है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, अगर लेस देन 0 आता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो आपने मिनिमम शो करना है, तो मीन्स ये जो फंक्शन होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू को 3r पुट करके देखते हैं इसके अंदर। तो नाउ
at the point x equal to 3r, so therefore d square v upon dr square किसके इक्वल है आपके पास -4 π x। पहले वैल्यू को लिख लेते हैं, फिर वैल्यू को हम पुट करेंगे +8 π² r स्क्र बाई 9x +8 πr। अब इसके अंदर एक्स वैल्यू 3r पुट करो तो माइनस का 4/3 इंटू में 3r प्लस 8 πr² r² बाई 9 इंटू में 3r प्लस 8 πr। अब सोल्व कर दो, ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, ये r से r कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बन जाएगा माइनस का 4 πr प्लस 8 π² r पॉन में 27 प्लस 8 πr। 8 πr में से 4 πr माइनस करोगे तो 4 πr और प्लस 8 πr² बाई 27, मतलब ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी पॉजिटिव, तो मतलब ये पॉजिटिव टर्म की इक्वल आ गया, मतलब ग्रेटर देन 0। तो देयरफॉर डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर वो क्या हो गया आपके पास ग्रेटर देन 0। इट्स मीन्स x इक्वल टू 3r इज ए मिनिमम पॉइंट। ये आपके पास क्या आ गया, ये मिनिमम पॉइंट आ गया, मतलब आपके पास यही शो करना था कि ये जो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए मिनिमम फंक्शन होना चाहिए। तो देयरफॉर कि जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है कि f डैश x इज मिनिमम फंक्शन, ये तो आपने शो कर दिया कि मिनिमम फंक्शन है। अब आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी करनी है, तो मिनिमम वैल्यू आप क्या करेंगे पुट कर देंगे x इक्वल टू 3r या r इक्वल टू x/3 इन इक्वेशन जो हमने सेकंड इक्वेशन लेट किए थी। v आपने क्या लेट किया था देखो, v आपके पास तो ये था सेकंड इक्वेशन में 2x³/3 प्लस 4/3 πr³। इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे 2/3 प्लस 4 π/3 r³। इसके अंदर हम क्या पुट करते हैं x की वैल्यू को पुट करते हैं या r की वैल्यू को पुट कर देते हैं 3/2। r की वैल्यू को पुट करते हैं इसके अंदर, तो v की वैल्यू क्या आएगी 2/3 4 π/3 r की वैल्यू पुट करेंगे x/3 की क्यूब, तो ये बनेगा 2/3 प्लस 4 π/3 x³/27। ठीक है बेटे, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, या कॉमन ले लो v इक्वल टू 2/3 x³ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपके पास बचेगा 1 प्लस 2π/27, ये बन जाएगा क्यूबिक यूनिट। ठीक है बेटे, ये आपके पास क्या आ गया आंसर, ये आ गया मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू, यही हमने क्या करनी थी शो करना था। ओके बेटे, आइए ये क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेंथी सम है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, सभी क्वेश्चनों को इसी तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करने हैं। देखिए बेटे, आइए अब देखो मैं रिपीट करा रहा हूँ। कहते हैं सम ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड विद साइड्स। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड जो होता है बेटे वो क्यूबाइड की शेप के अंदर होता है। तो आपको गिवन दिया हुआ था कि क्यूबाइड की जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो x है, 2x है और x/3 है। एंड स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 πr², उसकी मैंने रेडियस को r लेंथ कर लिया, दोनों का सम निकाला, तो दोनों का जो सरफेस एरिया है वो लगा लिया फार्मूला 2 × LB + BH + HL + 4 πr²। कहता है कि दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है कांस्टेंट के इक्वल है, मतलब दोनों का सम को हमने किससे नोट किया s से, मतलब s जो है वो इक्वल है कांस्टेंट टर्म के इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने LBH की वैल्यू पुट करते हुए s की वैल्यू को फाइंड कर लिया, वो आपके पास ये आ गया 6x² + 4 πr²। फिर मैंने इसका रिस्पेक्ट टू r करते हुए यहाँ से वैल्यू को फाइंड कर लिया, और अब जो गिवन दिया था उस गिवन को फंक्शन को लेके चला, डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करने पर मेरे पास dx/dr की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया फाइंड कर लिया। अब जो आपने प्रूव करना था वो फंक्शन लेके चले कि वॉल्यूम का फार्मूला लगा दिया, वॉल्यूम को बाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है बेटे, वॉल्यूम आपके पास ये बन गया। अब ये जो वॉल्यूम बना इसको मिनिमम शो करना था, अब जो फंक्शन को सोल्व करना है मिनिमम उसको हम क्या करेंगे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया, फिर इक्वल टू जीरो पुट करने पर एक्स की वैल्यू आई, फिर डबल डेरिवेटिव को सोल्व किया, फिर डबल डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट क्या करेंगे लाई करवाएंगे, देखा तो ये फंक्शन क्या आया बस पॉजिटिव आया तो फंक्शन क्या हो गया मिनिमम फंक्शन हो गया। तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये वैल्यू को वॉल्यूम के अंदर पुट कर दी, तो आपके पास ये जो फंक्शन बना ये मिनिमम वैल्यू बन गई। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके बेटे, ये था 5th नंबर एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल। आइए एक एग्जांपल और करते हैं। देखो, गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड ए सर्कल।
अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये कितनी बार रिपीट हुआ है, क्या पता इससे ज़्यादा बार भी रिपीट हो जाओ। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊँगा वो सभी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेटे, कहते हैं गिवन द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल, मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल वो का सम निकालना है। तो लेट कर लेते हैं सबसे पहले, ये गिवन दिया हुआ है। प्रूव देखो क्या करना है, प्रूव दैट द सम ऑफ द एरियाज, मतलब स्क्वायर और सर्कल के एरिया, कहता है इज लीस्ट मतलब मिनिमम, मतलब उनके एरिया का सम जो होना चाहिए वो मिनिमम दिखाना है। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है वो लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि लेट x बी द साइड ऑफ, साइड लेट कर लेते हैं कि लेट x बी द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हम लेट कर लेते हैं x है, एंड सर्कल का रेडियस को लेट कर लेते हैं r है, r बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके बेटे, रेडियस ऑफ द सर्कल। पेरीमीटर फाइंड करना है तो P से नोट कर लेते हैं, लेट P दी सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। ठीक है बेटे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल। अब देखो P लेके चलते हैं, P का मतलब क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या फार्मूला होता है लगाओ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड प्लस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का सर्कल का फार्मूला होता है 2 पाई आर, मतलब सर्कमफ्रेंस। तो साइड आपने लेट की है कि 4 इंटू एक्स और 2 पाई आर, तो पेरीमीटर आपके पास आ गया P इज इक्वल टू 4x प्लस 2 पाई आर। आप यहाँ से क्या करो, x की वैल्यू को फाइंड कर लो, तो x की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आपके पास आएगी P माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4। ठीक है बेटे, x की वैल्यू को फाइंड कर लिया मैंने कि x किसके को आ गया P माइनस 2 पाई आर अपॉन में 4। तो ये तो आपके पास वैल्यू आ गई पेरीमीटर की, x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब प्रूव क्या करना है आपने, द सम ऑफ द एरियाज। तो सबसे पहले एरिया का निकालते हैं इनका। नाउ एरिया A इज इक्वल टू, क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड स्क्वायर और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो साइड आपके पास क्या आएगी एक्स स्क्वायर इन प्लस पाई आर स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड की है कि P माइनस 2 पाई आर अपॉन 4, ये एक्स की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट करूँगा। तो आपके पास देखो क्या वैल्यू बनेगी, A इज इक्वल टू P माइनस 2 पाई आर बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस का पाई आर स्क्वायर। एरिया आपके पास आ गया। ठीक है बेटे, अब इस एरिया का मिनिमम शो करना है आपने। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। नाउ डी ए बाई डी आर, क्योंकि आर के अंदर है तो अब इसका सोल्व करेंगे, पावर आगे एक पावर कम। ठीक है बेटे, फिर अगेन डेरिवेटिव इसका, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स पी माइनस 2 पाई आर बाई 4 प्लस 4 पाई आर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 पाई आर। अब इसका डेरिवेटिव करो तो आपके पास क्या बनेगा 2 इंटू में पी माइनस 2 पाई आर बाई 4 इंटू में पी जीरो हो जाएगा, तो ये माइनस 2 पाई आर का माइनस 2 पाई, तो मैंने कहा माइनस का 2 पाई बाई 4 प्लस 2 पाई आर। आप देखो सोल्व करेंगे तो ये इसको सोल्व करेंगे तो आपके 2 इंटू 2 4 हो गया। आपके पास क्या स्टेटमेंट बचेगी, माइनस पाई बाई 4 पी माइनस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। ठीक है बेटे, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। आप क्या करते होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। तो नाउ डी ए बाई डी आर इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। जब इक्वल टू 0 लेके चलेंगे वैल्यू पुट करो, माइनस पाई बाई 4 पी माइनस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करो, एलसीएम ले लो। सबसे पहले एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, माइनस का पी पाई प्लस 2 पाई स्क्वायर आर प्लस 8 पाई आर इक्वल टू, जो एलसीएम लेंगे वो इधर आके क्या आ जाएगा 0। अब इसको सोल्व करो, देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, क्या आ जाएगा, ये माइनस का जो पाई पी है इसको चले जाओ, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो आप,
आर कॉमन ले लोगे या 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2 पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ पे पाई बचेगा, यहाँ पे आपके पास 4 बचेगा, इक्वल टू में पाई पी, पाई से पाई क्या हो जाएगा कैंसल, तो आपके पास आर की जो वैल्यू आएगी आर इज इक्वल टू टी अपॉन में 2 इंटू में पाई प्लस 4। ओके बेटे, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। नाउ डी स्क्वायर ए बाय डी आर स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास क्या था, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डी ए बाई डी आर, ये आपके पास क्या था माइनस का पाई बाई 4 टी माइनस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, ये मैंने कहा माइनस का पाई बाई 4, टी का 0, 2 पाई आर का 2 पाई, और इधर भी 2 पाई आर का 2 पाई। अब आपने क्या करना है, एट द पॉइंट ऑफ आर इक्वल टू क्या वैल्यू निकाली थी आर की, पी बाई 2 पाई प्लस 4, ये पुट करके चलेंगे टी बाई 2 पाई प्लस 4, तो देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पुट करते हैं, तो देखो वैल्यू क्या आएगी, आर की वैल्यू पुट करनी है, ये बनेगा 2 पाई स्क्वायर बाई 4 प्लस 2 पाई। ठीक है बेटे, तो मतलब आपके पास इधर आर है ही नहीं है, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया, तो देयरफॉर ए इज ए मिनिमम फंक्शन। यही हमने शो करना था कि मिनिमम फंक्शन होना चाहिए। अब वैल्यू निकालनी है, तो आर की वैल्यू आपके पास ये थी, तो नाउ आर इज इक्वल टू आपके पास है पी पॉन में 2 पाई प्लस 4, पी की वैल्यू को पुट करो, तो आर इज इक्वल टू पी आपके पास क्या था 4x प्लस 2 पाई आर, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड करनी है आपने, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते हुए हम क्या वैल्यू फाइंड करते हैं, देखो आर की वैल्यू आपके पास ये आ गई, यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी 2x प्लस पाई आर अपॉन पाई प्लस 4। अब इसको सोल्व करो, तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो पाई आर प्लस 4 पार पाई आर प्लस 4r इज इक्वल टू 2x प्लस पाई आर से पाई आर कैंसल, तो आपके पास क्या चीज़ बनेगी, x इज इक्वल टू 4r, तो 2 से इसका कैंसिल कर देंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 2r। इसका मतलब क्या हो गया, x इक्वल टू 2r, की साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 2r का मतलब होता है x इक्वल टू डी बनाता हूँ, डायमीटर जो होता है वो 2r के इक्वल होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया x इक्वल टू डी, x इक्वल टू डी का मतलब क्या हो गया कि साइड ऑफ द स्क्वायर, x क्या चीज़ है, साइड है स्क्वायर की, वो किसकी इक्वल आ गई, डायमीटर ऑफ द सर्कल के। यही हमने शो करना था कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल किसकी इक्वल आनी चाहिए, सर्कल के डायमीटर के इक्वल आना चाहिए, हैंस प्रूव। देखो बेटे, यही क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि व्हेन द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल, मतलब x इक्वल टू डी या x इक्वल टू 2r, ये हमने शो करना था। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया शो, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए आपको मैं एक बार रिपीट कराता हूँ ये क्वेश्चन पूरा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं गिवन दिस सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ ए स्क्वायर एंड सर्कल, आपको गिवन दिया होता कि सम ऑफ द पैरामीटर एंड किसका, स्क्वायर का और सर्कल का, तो स्क्वायर की साइड मैंने x सेलेक्ट कर ली और रेडियस मैंने r सेलेक्ट कर लिया, तो पैरामीटर निकाला सबसे पहले, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर प्लस पैरामीटर ऑफ सर्कल। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू होती है 4 इंटू साइड होती है, और पैरामीटर ऑफ सर्कल होता है 2 पाई आर, तो साइड आपके पास x है तो r की वैल्यू r है, तो 4x प्लस 2 पाई आर, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली t माइनस 2 पाई आर बाई 4। फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, अब मैंने क्या किया, एरिया जो आपने फाइंड करना था वो लेके चला, एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ सर्कल, स्क्वायर और सर्कल का एरिया को प्लस कर देंगे, तो साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, साइड आपके पास x थी, x की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया p माइनस 2 पाई आर बाई 4 का स्क्वायर। अब आपके पास एरिया बन गया, इस एरिया को आपने लिस्ट दिखाना था, लिस्ट मतलब आपने मिनिमम दिखाना है, तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड किया तो मेरे पास ये वैल्यू बन गई। फिर मैंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लेके चला, इक्वल टू 0 लेके चला तो बस r की वैल्यू आ गई p अपॉन में 2 इंटू में पाई प्लस 4। फिर मैंने क्या किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई,
फिर मैंने आर की वैल्यू को इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पुट किया, इधर आपके पास आर था ही नहीं है, तो मतलब ये जो वैल्यू बनी थी पॉजिटिव वैल्यू बन गई थी, तो मतलब ए जो फंक्शन था एरिया वो आपके पास क्या गया, मिनिमम फंक्शन हो गया। तो आर की वैल्यू को लेके चला, पी की वैल्यू को मैंने पुट किया, तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2r आ गई, डी। इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना था। ये थे आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मेरे साथ डिस्कस किया एग्जाम्पल नंबर 6। ओके बेटे, एग्जाम्पल नंबर 6 जो है क्वेश्चन पेपर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सीबीएसई बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Do you want to know?